मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आपके पास नेक्स्ट जो चैप्टर है 9th वो है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन है उसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं और इसको हमें प्रीमिटिव भी बोल सकते हैं। एंटी डेरिवेटिव कहो या प्रीमिटिव कहो, एक ही बात। इसके बाद कहता है एफ एक्स कोई भी फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो स्मॉल एफ एक्स कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन जो भी आएगा उसका नाम हमने कैपिटल एफ एक्स रख दिया और प्लस में सी। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं आपके पास, एक तो ये सी क्या चीज़ है और दूसरा ये डी एक्स क्यों चीज़ आई है। देखिएगा, एक्स स्क्वायर आपके पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो भी आएगा आपके पास है 2x। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो भी आएगा आपके पास 2x। तो अगर हम 2x का इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है एंटी डेरिवेटिव, जब इसका डिफ्रेंशिएशन ये आया है तो इसका इंटीग्रेशन है ये आएगा, एंटी डेरिवेटिव ये है। इसका डिफ्रेंशिएशन ये आया है तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। तो बात ये है कि 2x का इंटीग्रेशन फिर ये लें या ये लें या ये लें, इसके अंदर एक चीज़ तो कॉमन है, एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। इसके साथ कहीं पर प्लस में 5 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो कितना डिफरेंस होगा, इन सभी के अंदर कांस्टेंट का डिफरेंस होगा। तो एफ एक्स आपके पास स्मॉल एफ एक्स आपने क्या कहता है, अगर इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे 2x का आप करेंगे इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, इसके साथ प्लस में सी और आ जाएगा। तो ये जो आपके पास स्मॉल एफ एक्स है और ये कैपिटल एफ एक्स, ये कैपिटल एफ एक्स हो गया। तो 2x आपके पास इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फंक्शन आएगा, इसके साथ कांस्टेंट का डिफरेंस आएगा, वो कांस्टेंट आपके पास c है जो अपने आप एडजस्ट कर देगा। दूसरी बात आपको ये बताइए कि ये जो आपके पास dx आया है, ये dx क्या चीज़ है। देखो, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन या इन फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा कब, जब इसका डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हुआ था, जब ये आया था। इस फिर समझो इस बात को, इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हुआ था तब ये आया है, तो इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। इस dx का मतलब क्या है, ये आपके पास डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आया था तब इसका इंटीग्रेशन आया है। ये dx इसको सिर्फ इसलिए बताता है कि ये आपके पास है विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन हुआ है। जैसे इसको हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इंटीग्रल ऑफ 2x। तो 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस सी अपने आप एडजस्टमेंट कर लेगा। अब बात आती है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन x की पावर n में है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अब x आपके पास वेरिएबल है और n आपके पास पावर है, तो वेरिएबल की पावर अगर n आपके पास आ जाता है तो उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा वेरिएबल की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस में c हर एक क्वेश्चन में आएगा। अब बात ये आती है कि ये n की वैल्यू क्या हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, n की वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन -1 नहीं ले सकते। ये याद रखना, x की पावर -1 नहीं होना चाहिए। तो x की पावर -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब x की पावर -1 है, वो होता है आपके पास 1 अपॉन में x की पावर -1 को हम लिखेंगे 1 अपॉन में x। तो 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होगा वो बनेगा log x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x आ जाएगा प्लस में c। दूसरी बात आपके पास ये है, अगर आपके पास ये खाली x नहीं है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि ये आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। ये भी लीनियर पॉलिनोमियल ही है और ये भी,
या तो खाली एक्स मिल जाएगा आपके पास, खाली एक्स नहीं है तो इस फॉर्म का मिलेगा ए एक्स प्लस बी। ए और बी आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन ए जीरो नहीं हो सकता क्योंकि फिर कॉन्स्टेंट बन जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन का भी वही फॉर्मूला है। इस सारे को अगर एक्स मान लो या फंक्शन मान लो, कुछ भी मान लो, तो इस सारे को अगर आप मन मन में इसको x मान लेते हैं तो x की पावर n वाला ही फॉर्मूला लग जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। वही रखना, वही है जो है यहाँ पर। दूसरी बात क्या कहता है, ये जो लीनियर पोलिनोमियल है इसका डेरिवेटिव और अपॉन में आएगा। यहाँ पर ये खाली x था तो खाली x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ पर गुणा 1 करो चाहे ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन a और आएगा तो वो आपने ज़रूर करना है। वही काम यहाँ पर है। ये खाली x है तो ये खाली x रह जाएगा, खाली x नहीं है तो ए एक्स प्लस बी है तो x की जगह पे ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। लेकिन इस ए एक्स प्लस बी जैसे यहाँ पर x है तो इस x का डेरिवेटिव अपॉन में 1 लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन इसका डेरिवेटिव अपॉन में a है वो ज़रूर आएगा, प्लस में c आएगा। उसके बाद कुछ इंटीग्रेशन के आपके पास फॉर्मूले हैं भाई। जैसे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपके पास कोस एक्स होता है, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस में साइन एक्स होता है। ये देखिएगा, जैसे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स है तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स आ जाएगा। जैसे कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ये माइनस का निशान बाहर आ जाएगा, इस साइड में कोस एक्स आ जाएगा। ऐसे ही टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स है तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है टेन एक्स आ जाएगा। ये आपके पास डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले थे और इनका ये डिफ्रेंशिएशन है, तो इन सभी का ये इंटीग्रेशन है। तो इस इंटीग्रेशन के अंदर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास इंटीग्रेशन साइन एक्स का है, कोस एक्स का है, टेन एक्स का कहीं पर भी नहीं है। तो टेन एक्स का अभी तक हम कोई भी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, साइन और कोस का। उसके बाद स्क्वायर में साइन का स्क्वायर कहीं नहीं है, कोस का स्क्वायर नहीं है, टेन का स्क्वायर नहीं है और कोट का स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर में सिर्फ इन दो का इंटीग्रेशन होगा आपके पास, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स और कोसिकेंट स्क्वायर का माइनस में कोट एक्स। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कोस का इंटीग्रेशन हो सकता है, बाकी चार का नहीं होगा। स्क्वायर में इन दो का होगा, बाकी चार का नहीं होगा। ऐसे ही सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का आपके पास ये होगा, कोसिकेंट मल्टीप्लिकेशन में ये आएगा आपके पास इंटीग्रेशन। अच्छा, दूसरी बात समझो, अगर यहाँ पर x की जगह पे जहाँ कहीं पर भी x है, ये x ये x आपके पास लीनियर पोलिनोमियल होना चाहिए तो ही उसका इंटीग्रेशन होगा, अदरवाइज़ इंटीग्रेशन नहीं होगा। x की जगह पे ए एक्स प्लस बी होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी आ जाता। लेकिन एक और फ़र्क पड़ जाता, उस ए एक्स प्लस जो भी लीनियर पोलिनोमियल है उसका डेरिवेटिव अपॉन में और आ जाता। ए एक्स प्लस बी होता तो उसका डिफ्रेंशिएशन ए और आ जाता, यहाँ पर भी वही आ जाता। ऐसे ही log x आपके पास e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x है तो e की पावर x का इंटीग्रेशन b की पावर x होगा। a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन में log ऑफ a होगा। फिर वही है, जहाँ कहीं पर भी x है वो x आपके पास खाली x है तो ठीक है, खाली x नहीं है तो वो आपके पास लीनियर पोलिनोमियल होना चाहिए। ये x है तो x आ जाएगा, यहाँ पर 2x होता तो यहाँ पर 2x आ जाता, लेकिन उस 2x का डेरिवेटिव अपॉन में 2 आ जाता। जैसे यहाँ पर ये कर रखा है 1 अपॉन एक्स का, ये पहले बता दिया, x की जगह पे x है तो ठीक है, नहीं तो लीनियर पोलिनोमियल है तो उसका डेरिवेटिव अपॉन में a ज़रूर आएगा। तो ये कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं। इसके बाद आपके पास ये है, जैसे ये बताया है अभी आपको, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कोस, लेकिन वो अगर यहाँ पर x होता तो यहाँ पर x आ जाता और उस x का डेरिवेटिव ये 1 बन जाता। लेकिन x नहीं है तो लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है तो यहाँ पर भी वही आएगा, x जो भी है इसका डेरिवेटिव अपॉन में a आएगा। सभी क्वेश्चंस के अंदर वो केवल फॉर्मूले। ऐसे ही साइन इनवर्स x का आपके पास डिफ्रेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। ऐसे ही टेन इनवर्स x का, ऐसे ही सीकेंट इनवर्स। तो ये तो कुछ फॉर्मूले थे। अब वापस आ जाओगे, ये जो फॉर्मूला, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में कोस एक्स होगा, खाली एक्स नहीं है तो ये मिलेगा, ये है तो इसकी जगह पे साइन ऑफ ये एक्स है,
साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में कोस ऑफ एक्स, ये वही वाला रखना, वही वाला है। मान उसको बोल आप कुछ एक्स भी दो, नहीं तो इसको आप फंक्शन बोल सकते हैं। साइन ऑफ फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस में कोस ऑफ फंक्शन, और उस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन और आएगा अपोन में। लेकिन ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, लीनियर है, पॉलिनोमियल, ये फॉर्मूला। उसके बाद है कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट जहाँ कहीं पर आ जाएगा अब कांस्टेंट क्या होगा, जब यहाँ पर dx लिखा है ना, तो x को छोड़कर सब कुछ कांस्टेंट है, c है, 2 है, 5 है, a है, b है, अल्फा है, थीटा है, जो भी कुछ। अगर यहाँ पर dx है तो x को छोड़कर सब कुछ कांस्टेंट, और कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन कैंसिल होकर x बच जाएगा, तो आ जाएगा c इंटू में x, प्लस में कांस्टेंट यहाँ पर c आ चुका है, तो कांस्टेंट का नाम हमने c1 लिख दिया। उसके बाद क्या कहता है, अगर दो फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं, एक फंक्शन f(x) है, दूसरा फंक्शन g(x) है, अलग अलग कहाँ से होंगे, जहाँ पर प्लस और माइनस का निशान आ जाएगा, वो चीज़ें, वो टर्म्स बन जाती हैं, वो अलग अलग हो जाती हैं, तो उनका अलग अलग ही इंटीग्रेशन करेंगे। f(x) का अलग इंटीग्रेशन होगा, g(x) का अलग होगा, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। जैसे कि 9.1 एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे ये, तो ये पावर है, इस पावर को ऊपर लेके गए, ये तो हो गया n, और n के ऊपर ये हो गया बेस। ये बेस आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। लेकिन x है कितना, ये तो रखना यही पड़ेगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपोन में n प्लस 1। अब ये जो भी x था, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका डिफ्रेंशिएशन और अपोन में करना है। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, 3, तो अपोन में 3 और कर देंगे, इसको सोल्व करके लिख देंगे, प्लस में c आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे एक पार्ट और है, जैसे कि 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपोन में 5 की पावर x। अब ये डिवाइड होगा, इस सेपरेट डिवाइड करेंगे, इसके भी अपोन में, इसके भी अपोन में, तो 2 की पावर x अपोन में 5 की पावर x आ जाएगा, 2 अपोन में 5 की पावर x, और ऐसे ही अगले वाला आ जाएगा 3 अपोन में 5 की पावर x। इसका भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा, इसका भी। अब ये कौन सी फॉर्म में है, ये है a की पावर x, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है a की पावर x अपोन में log ऑफ a। अब ऐसे ही, अब ये है, फिर वही a की पावर x का इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा। इसके बाद ये सेकंड पार्ट है, देखिएगा यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया, तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग होगी, तो इनका अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x की पावर n की फॉर्म में। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनेगा, ये बनेगा x की पावर n, x की पावर 3/3 बन जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपोन n प्लस 1 वाला, माइनस में 3x है, ये 3 कांस्टेंट क्वांटिटी गुणा और भाग में है, वो बाहर आ जाएगी, माइनस का 3 आ जाएगा बाहर, x का इंटीग्रेशन बनेगा x²/2, x की पावर 1 वाला, x की पावर n वाला फॉर्म लग जाएगा, प्लस में 4 का 4 इंटू में कांस्टेंट है, इसके साथ x लग जाएगा। उसके बाद आपके पास है साइन, ये बीच में फिर प्लस का निशान आ गया, तो ये अलग होगा, ये अलग होगा, तो इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग। तो साइन का इंटीग्रेशन आज आपके पास फॉर्मूला होता है माइनस का कोस 2x, और इस 2x का डेरिवेटिव अपोन में 2। ऐसे ही कोस x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है साइन x, 2x है तो 2x, तो कोस 2x का आ जाएगा साइन 2x अपोन में 2। इसके अंदर भी फिर वही आपके पास, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो इसमें x की पावर n वाला अलग फॉर्मूला लग जाएगा, प्लस में 2 बाहर आ जाएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा, माइनस का निशान बाहर आ जाएगा, 1 अपोन में लीनियर है तो इसका इंटीग्रेशन log x आ जाएगा। ऐसे ही इनका अलग अलग होगा। ऐसे ही इसका आप मल्टीप्लेशन कर देंगे, इसके साथ कोसिकेंट स्क्वायर x आ जाएगा, माइनस में कोसिकेंट इंटू में कोट आ जाएगा, वो भी अलग अलग हो जाएंगे, दोनों का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। ये पार्ट आपका करवा दिया है। इसके बाद वाला देखिएगा आपके पास, इसके बाद आपके पास ये, इसका आपने करना है इंटीग्रेशन। तो ये फंक्शन कैसा है, जहाँ कहीं पर भी इंटीग्रेशन के अंदर रेशनल फंक्शन आ जाता है, रेशनल फंक्शन पी एक्स अपोन में क्यू एक्स, ये भी वेरिएबल में होना चाहिए, ये भी एक्स में, ऐसा नहीं कि साइन आ जाए, कोस आ जाए, ई की पावर एक्स आ जाए और कुछ आ जाए, या पावर फ्रैक्शन में आ जाए,
तो पोलिनोमियल फंक्शन ऊपर भी नीचे भी आ जाता है। तो सबसे पहला काम है इंटीग्रेशन के अंदर हम उसको डिवाइड करेंगे अगर होता है तो आपने सबसे पहले देखना है कि ये डिवाइड होगा। डिवाइड कब होगा? जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के बराबर है या ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर पावर 3 बनेगी, नीचे पावर 2 बनेगी, तो ये डिवाइड होगा। अब डिवाइड कैसे करेंगे? तो ये क्यूब का फॉर्मूला खोल देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर अपोन में एक्स स्क्वायर है, एक ही टर्म है तो सभी के अपोन में अलग अलग कर देंगे। इसको हम सेपरेट डिवाइड करते हैं। तो ये सेपरेट डिवाइड, ये आपके पास x बच जाएगा, ये बच जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3/x बच जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास बच जाएगी इतनी। तो ये जो x बच जाएगा इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और ये 1/x² बचा है, इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे। उसके बाद आपके पास x² से x² कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास है 3 बचेगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसमें से x से x कैंसिल होकर 3/x आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। अब इनका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिएगा ये x की पावर n वाला, ये भी x की पावर n वाला, 3 बार आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 3 बार आ जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास इसके देखिएगा नेक्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो इसका आप मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो इनका हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग अलग टर्म आ जाएंगे, उनका अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। ऐसे यहाँ पर पावर है और पावर के अंदर ये है, तो यहाँ पर x की पावर n वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि पावर के अंदर लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब आपने इसकी पावर खोलनी पड़ेगी, a - b होल क्यूब का फॉर्मूला खोल लेंगे, अलग अलग टर्म आ जाएंगी, उनका अलग अलग इंटीग्रेशन बनेगा। ऐसे ये आपके पास पावर 3 है, क्यूब है, तो यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला खोल लेंगे, अलग अलग टर्म बन जाएंगी, उनका हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास x की पावर 4/x + 1, ये भी रेशनल फंक्शन है, तो इसकी भी पावर ज़्यादा है। जब इसकी पावर ज़्यादा है तो डिवाइड होगा। डिवाइड एक तो आपने 10th क्लास में किया था, इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे। दूसरा मैं आपको एडजस्टमेंट बताता हूँ, नीचे वाली वैल्यू ऊपर बना लो, अपने आप डिवाइड हो जाएगा। तो x + 1 बढ़ना है तो इसके अंदर -1 करेंगे, +1 करेंगे, ताकि उसके बाद इसको इकट्ठा करके फॉर्मूला बन जाए। तो इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, और अपोन में ये है तो इसके भी अपोन में लिख देंगे, इसके भी अपोन में। अब इसका फिर फॉर्मूला खोल लेंगे, x की पावर 4 - 1 का फॉर्मूला बनेगा, a² - b² का फॉर्मूला लगाते हैं, तो a - b × a + b अपोन में ये है, +1 के अपोन में ये था, ये अलग कर देंगे। तो इसका अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका अलग, क्योंकि बीच में प्लस का निशान आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन तो ये लोगरिथम में आ जाएगा, प्लस में सी। इसका क्या करेंगे, इसके फिर फैक्टर बनाने पड़ेंगे आपने, x - 1 × x + 1, तो x + 1 कैंसिल हो जाएगा, x - 1 बचेगा, इंटू में ये बचेगा। तो ये हमने कर दिया, इसके फैक्टर बना दिए, x + 1 कैंसिल होगा। तो इन दोनों का अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अलग अलग टर्म आ जाएंगी, अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। बाकी इसका इंटीग्रेशन ये हम पहले कर चुके हैं, प्लस में c आएगा। ऐसे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर ये भी रेशनल फंक्शन है, इसके अंदर भी पावर ज़्यादा है, तो हमने डिवाइड करना पड़ेगा। फिर वही नीचे x + 1 नीचे है वो ऊपर बढ़ाएंगे, तो x² - 1 बना लो, तो इसके अंदर -1 करेंगे, +1 करेंगे, उसके बाद -4 था ही, तो x² - 1 को हम कर लेंगे इकट्ठा। बाकी कितना बच जाएगा, बाकी बच जाएगा -3। तो x + 1 है वो इसके भी अपोन में आ जाएगा, इसके भी अपोन में आ जाएगा। तो अब इसके फैक्टर बनाएंगे, x - 1 × x + 1, तो x + 1 हो जाएगा कैंसिल, x - 1 बच जाएगा। ठीक है, नीचे आपके पास x + 1 है, तो x - 1 बच जाएगा, सॉरी। तो अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, x का x²/2, 1 का x, -3 बार 1 अपोन में लीनियर है, इसका इंटीग्रेशन लोगरिथम में आ जाएगा, प्लस में c। ऐसे ही आपके पास इसके नेक्स्ट पार्ट हैं भाई, इसके आप फैक्टर बना के सोल्व करेंगे। इन दोनों में से x² कॉमन ले लेंगे, तो x - 1 + 1x - 1, तो x² - 1 × x - 1 आ जाएगा। x² - 1 के फिर फैक्टर कर देंगे, नीचे वाला कैंसिल होने के बाद वैल्यू बच जाएगी। ऐसे इसके अंदर आपके पास नीचे वाले के फैक्टर बनाएंगे, -2 और +1, तो -2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, x + 1 बचेगा, इसका क्यूब का फॉर्मूला खोल देंगे, a³ + b³ x + 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा, अलग अलग टर्म बच जाएंगे, उनका अलग अलग इंटीग्रेशन होगा।
ऐसे ये जो पार्ट है इसके अंदर भी आपने इसको डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर बनाएंगे, माइनस का निशान कॉमन लेंगे, क्या बन जाएगा ये x-1, फिर +1 -1 करके अलग अलग आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास ये है, तो इसका मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसके फैक्टर ये होते हैं, याद रख लेना, x⁴ + x² + 1 ये हमेशा इसके इक्वल होगा x² + x + 1 × x² - x + 1। इसके दो फैक्टर होते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, अलग अलग टर्म बच जाएंगी, इसका अलग अलग है इंटीग्रेशन होगा। तो ये 3 क्वेश्चंस तक हैं। चौथे क्वेश्चन में देखिएगा, तो चौथे क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, फिर वही आपके पास इसका इंटीग्रेशन करने के लिए डिवाइड करेंगे, हालांकि पावर ज़्यादा नहीं है, फिर भी नीचे वाली वैल्यू हम ऊपर एडजस्टमेंट करेंगे ताकि अलग अलग टर्म कर सकें। हमने इंटीग्रेशन में काम यही करना है कि अलग अलग टर्म करेंगे ताकि उसका अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाए। तो 2x + 1 है नीचे, ऊपर भी 2x + 1 बनाएंगे, तो इसके अंदर एक जोड़ देंगे, एक घटा देंगे, तो जो जोड़ा है वो 2x + 1 उसके अपोन में ये आ जाएगा, -1 अपोन में ये आ जाएगा, अलग अलग टर्म हो जाएंगी, वो इंटीग्रेबल हो जाएंगी, उनका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर भी आपने ऐसा करना है, ऊपर पावर ज़्यादा नहीं है, डिवाइड होगा नहीं, लेकिन हमने इसको अलग अलग करना है। अलग अलग करने के लिए नीचे वाली वैल्यू ऊपर बढ़ाएंगे, तो x + 2 चाहिए तो a³ + b³ का फॉर्मूला बन सकता है, तो हमें यहाँ पर प्लस में 2 चाहिए तो 2 का क्यूब 8 लेना पड़ेगा। तो 8 प्लस में और 8 है माइनस में हम लेके चलेंगे, प्लस का 8 और माइनस का 8। तो जो प्लस का 8 है उसके अपोन में ये माइनस का 8 है, बाकी के अपोन में, तो अलग अलग हो जाएंगी। फिर x³ प्लस में 8 है उसको 2³ लिखेंगे, a³ + b³ का फॉर्मूला खोल के सोल्व कर देंगे, अलग अलग टर्म होने के बाद इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर है, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होगा तो इसको भी आपने अलग अलग करना पड़ेगा, जैसे ये डिवाइड में थे ऐसे ही मल्टीप्लाई में करना है। तो x + 1 जैसे यहाँ पर है भाई, ये भाग कब होगा, जब बेस सेम हो जाएगा, बेस सेम होगा तभी तो पावर आपके पास जुड़ेगी या घटेगी। ऐसे ही डिवाइड में था, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के अंदर बेस सेम करेंगे, बेस है 1 + x या x + 1, तो इसको भी हम x + 1 ही बनाएंगे, इसके अंदर एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, तो जो जोड़ा है वो x + 1 इसके साथ गुणा हो जाएगी, -1 की इसके साथ, अलग अलग टर्म हो जाएंगी। जैसे ये क्वेश्चन किया है सेम टू सेम प्रोसेस से ये करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन किया है सेम टू सेम प्रोसेस से ये और ये पार्ट होगा, इसके अंदर भी 2x - 1 बनाएंगे। उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है, इस 5वें क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, नीचे अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम हमेशा रेशनलाइजेशन करेंगे, और रेशनलाइजेशन करने के बाद नीचे से आपके पास वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा। नीचे या तो कांस्टेंट बचेगा या 1 बचेगा, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ऊपर जो टर्म बचेंगी वो अलग अलग टर्म बच जाएंगी, उनका अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर, बाकी के जो क्वेश्चन है उसके लिए थोड़ा सा बेसिक और बताएंगे, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी। इन 5 में से कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू।